दोस्तों, साल 2025 की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी का फैसला कर लिया गया है। एक नया सेटअप आने लगा है और वो नया सेटअप शहबाज शरीफ के बगैर होगा। उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, क्या फॉर्मूला तय हुआ है, शहबाज शरीफ साहब कहां एग्जिस्ट करेंगे, जरदारी साहब के साथ क्या होगा, इमरान खान का क्या रोल होगा, ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो इस वक्त वंडर बॉय की गूंज है, ये वंडर बॉय कौन है और शहबाज हुकूमत के हालात इस नहज पर कैसे पहुंचे कि अब उनको घर भेजने का बंदोबस्त कर लिया गया है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। शहबाज हुकूमत को तकरीबन 3-3.5 साल कह लीजिए कि 2022 से पहले पीडीएम की सूरत में, फिर निगरान की सूरत में और फिर अब नून और इत्तेहाद की सूरत में नून लीग इक़्तिदार में मौजूद है। इस दौरान ये टके की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, ये मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सके, ये मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं ला सके, ये मुल्क में कहीं से सरमाया नहीं ला सके, ये मुल्क की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सके, ये एक्सपोर्ट्स को ठीक नहीं कर सके। इन्होंने दर्जनों के हिसाब से गैर मुल्की दौरे किए, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हों। कितने दौरे किए, जिनको भाई कहते थे, जिनको गले लगाते थे, जिनको जफ्फियां डालते थे, फोटो सेशन करवाते थे, उन लोगों ने भी फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं दिया। अब इस वक्त एक नए सेटअप की गूंज है और ये खाली गूंज नहीं है, ये पूरा प्लान बन चुका है और प्लान ये है कि इस शहबाज सरकार को साइडलाइन किया जाए। जी हाँ, शहबाज सरकार को साइडलाइन किया जाए और एक नया सेटअप लाया जाए। उस सेटअप के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और कॉलम में जिक्र किया है वंडर बॉय का। अब वंडर बॉय कौन है? वंडर बॉय जो शहबाज शरीफ से ज्यादा काबिल हो, क्योंकि वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सोना है, लेकिन सोने की नहीं, इस वक्त हीरे की जरूरत है। और फिर वंडर बॉय को और उसको लाने वालों को एक्सपोज किया है मतीउल्लाह जान ने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जो वंडर बॉय जिसकी सिलेक्शन हुई है, जिसके नाम का कुरा निकला है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वड़ाई साहब कहते हैं कि अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया गया है। शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब सोने नहीं, हीरे की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहिल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही खत्म कर सकता है। और वो कहते हैं कि ख्वाहिशें चाहे पूरी हों या ना हों, इन पर कोई कैद नहीं, इसलिए ये ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि विफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह पीएचडी हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों और इन सब के लिए ये शर्त भी हो कि उन्होंने पीएचडी दुनिया की किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से कर रखी। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पीएचडी की तलाश में निकलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ये टब्बरों के टब्बर हैं सियासी, इनको तो फिर उठा के समंदर बुर्द करना पड़ेगा, वरना तो आपके बस की बात नहीं है। वो एक पहले भी कोई 90s में भी ऐसा कोई प्लान बना था कि भाई इन सबको उठाओ और समंदर बुर्द करो। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपके पास नहीं है, क्योंकि इनके होते हुए ना कोई वंडर बॉय आ सकता है, ना थंडर बॉय आ सकता है, और ना ये किसी को आने देंगे। खैर, मतीउल्लाह जान बड़े काबिल साफी भी है और बड़े शरारती भी हैं। वो क्या फरमाते हैं जी? मती साहब कहते हैं, गौर से सुनिएगा, कहते हैं पिंडी बॉयज लुकिंग फॉर अ वंडर बॉय एज देयर प्ले बॉय टर्न्स इनटू अ थंडर बॉय। यानी वो कहते हैं कि जो अब पिंडी बॉयज जो है वो वंडर बॉय की तलाश में है, उनको वंडर बॉय चाहिए, क्योंकि जो उनका प्ले बॉय था वो तो अब थंडर बॉय बन चुका है, वो फटीचर बन चुका है जी। अब उनका इशारा आंख के तारे की तरफ है, क्योंकि आंख का तारा तो परफॉर्म करने में नाकाम रहा है, डिलीवर करने में नाकाम रहा है। खैर, उनका पूरा मैं ट्वीट आपको सुना देता हूं, मजा खराब नहीं करता, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। वो कहते हैं पिंडी बॉयज लुकिंग फॉर अ वंडर बॉय एज देयर प्ले बॉय टर्न्स इनटू अ थंडर बॉय, इट्स अ न्यू ट्रिक बट पार्ट ऑफ एन ओल्ड प्लॉय। The real target is looking for a decoy
It's -1, minus fun, and minus joy. A boy who does wonders for the big boy with words and ideas who can easily try. Pindi boys looking for the yonder boys. ये जी सुन लिया, अब आपने तसल्ली हो गई। वो पहले खुद कह भी चुके हैं कि भाई फौज ने तो डिलीवर कर दिया है। मोहम्मद मालिक ने खबर शेयर की थी, अब हुकूमत के डिलीवर करने की बारी है। इनको शाह खर्चियां भी कम करना होगी, और एक खास तरफ इशारा भी हुआ था, उसकी मैं डिटेल पहले वीलॉग में बता चुका हूं। खैर, अब वंडर बॉय कौन होगा, उसका ताल्लुक कहां से होगा, जिसे तख्त पर बिठाया जाएगा। किया बलोच ने लिखा है, कहते हैं जी हिट्स मैं दे देता हूं, और हो सकता है कि मेरी सुनी हुई बात दुरुस्त ना हो। साथ में वो ये भी कह रहे हैं, वो कहते हैं पिंडी बॉयज एक पसमानदा सूबे से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के को मुतारिफ करने की कोशिश में है। पसमानदा सूबा बलूचिस्तान है, मैं बता देता हूं। सुनने में आया है कि ताल्लुकात खासे मजबूत हो चुके हैं। बंदा मुकम्मल तालीम याफ्ता है, PhD की शर्त भी पूरी करेगा, और नौजवान भी है। इसे कितनी कामयाबी मिलेगी या वो खुद कितना सहूलतकार बनेगा, इसका फैसला वक्त करेगा, मगर लड़का ढूंढ लिया गया है। अलबत्ता किसी बड़ी सियासी जमात या नौजवानों की किसी जमात से नहीं है। यूं कहा जा सकता है कि उसका पॉलिटिकल कैपिटल कुछ खास नहीं है, यानी सियासी बंदा नहीं है। जैसे मोहसिन नकवी को वजीर आला बना दिया गया था, जैसे अनवारुल हक तो सियासी बंदा था, जैसे मोहसिन नकवी को वजीर आला बना दिया गया था। मतलब जैसे अनवारुल हक काकड़ को पसमानदा सूबे से वजीर आजम बनाया गया था, इसी तरह से अब कोई PhD ढूंढा जाएगा उसी सूबे से, और उसको वंडर बॉय बना के, उसको हीरा बना के, शहबाज शरीफ साहब से बेहतर बना के वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाने का प्लान है। और जो थल्ले काबीना है, काबीना में नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, ये वो जितनी भी जमातें हैं, सब में से 2-2, 4-4 लोग काबीना में शामिल कर लिए जाएंगे। जी हाँ, PTI के लोग भी शामिल कर लिए जाएंगे, एक्सेप्ट इमरान खान। यानी कि इमरान खान को माइनस करके PTI को हुकूमत का हिस्सा बना लिया जाएगा। ये इनका अभी तक का प्लान है। क्या ये प्लान कामयाब होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और चीज ये है जनाब, रावी साहब फरमाते हैं, हसन अयूब की बात कर रहा हूं, जी हाँ, ये सहाफी कम और मैसेंजर ज्यादा है। ये उधर का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो वो सुना देते हैं कि जी ऐ पैगाम दे रहे हैं, अब ये माइंड रखते हैं, अब उनका ये नजरिया है, अब ये करना चाहते हैं, ये प्लान है, ये टारगेट है, वो मैसेज उनका पहुंचा देते हैं। तो ये सहाफी कम और मैसेंजर ज्यादा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, उन्होंने ये फर्क मिटा दिया है कि दोनों काम बैक वक्त बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हसन अयूब साहब कहते हैं कि प्लान ये है कि 1.5 साल में ज़र मुबादला ज़खायर $60 अरब तक ले जाने हैं, 30 या 35 अरब डॉलर रखने हैं, $60 अरब तक रिजर्व लेके जाने हैं, 30-35 अरब डॉलर रखने हैं, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट ये वो कहते हैं फील्ड मार्शल मुकम्मल ताउन करेंगे। वजीर आजम और मुआशी टीम को भी बता दिया गया है। वजीर खजाना रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका अलबत्ता वो कहते हैं कोई पता नहीं है। देखिए, ये जो ताउन की बात है, ये तो इमरान खान को भी ताउन हासिल था, नवाज शरीफ को भी था, शहबाज शरीफ को भी था और है, और तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्लान ये है कि ये $60 अरब तक रिजर्व लेके जाने हैं, 30-35 अरब डॉलर हर वक्त आपके खजाने में पड़ा हो, ये प्लान है। लेकिन ये होगा कैसे, पैसा आएगा कैसे, ये प्लान अभी तक नहीं है। और इनको लगता है, अब देखो ना, वो इतना पॉलिटिकल शऊर तो है नहीं, इनको लगता है कि अब इस तरह का एक सेटअप लाएंगे तो, क्योंकि ये पहले वाला सेटअप तो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। इमरान खान ने तो इसको चीर फाड़ के रख दिया है, एक्सपोज कर दिया है। अब एक नया सेटअप लाया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा, जी देखें, हमारे मुल्क में एक नेशनल गवर्नमेंट है
और कोई ओपोजिशन नहीं है, सारे एक पेज पर हैं और सारे मिलके मुल्क को और हुकूमत को चला रहे हैं, लिहाजा आइए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए। यानी अब दूसरे लफ्जों में दुनिया के इन्वेस्टर्स को चे बनाने का प्लान है। जी हां, लेकिन अभी से बता दूं, वो जो सिस्टम का सर्वर बैठा है ना जेल में, अडयाला जेल में, उसके होते हुए तो कम से कम आप ये प्लान कामयाब नहीं कर सकते। उसका एक ट्वीट आता है, चाहे मुलाकातें बंद करवा लें, सब कुछ बंद करवा लें, एक ट्वीट आएगा, एक ट्वीट आपकी करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट, सालों महीनों की मेहनत को रोंद के रख देगा। जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा की करोड़ों की तशहीर को, इतने बड़े इमेज को, पूरे सिस्टम को साथ लगा के एक इमेज बनाया और एक ग्राफ बनाया फेक, सोहेल अफरीदी ने एक लम्हे में तार तार करके रख दिया। वही सेम सोहेल अफरीदी का कैप्टन आपके साथ करेगा। लिहाजा ये फॉर्मूला कारगर साबित नहीं होगा। एट द एंड आपको जाना वहीं पड़ेगा। आज चले जाएं, 4 दिन बाद चले जाएं, ये तजर्बे आपके नहीं चलने, अभी से मैं आपको बता रहा हूं। चल जाएं तो माशाल्लाह। चैनल आपका अपना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।